अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 12 हिच हैकिंग अक्रॉस द सहारा के पार मुफ्त सफर बगैर सवारी के सफर इसका लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक नजर लेक्चर नंबर 2 पे डालते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि उसे गार्दिया के कस्बे में उतार दिया गया जो कि एक मखसूस किस्म का सहराई इलाका था। वहां की खास बात मक्खियां थी जो कि किसी भी जगह से ज्यादा थी। क्रिस्टोफर बताता है कि कोई भी चीज जिसका खुराक के साथ दूर दराज का ताल्लुक था वो मक्खियों से भरी हुई थी, ढकी हुई थी। क्रिस्टोफर को भी बहुत चौकस होना पड़ा जब वो खाना खा रहा था। वहां बच्चे इस तरह लग रहे थे, इस तरह महसूस हो रहे थे जैसे उन्होंने मक्खियों का नकाब पहना हुआ हो। गार्दिया में क्याम के दौरान उसे पता चला कि एक ट्रक अल्गोलिया की जानब रवाना होने वाला है। ट्रक नया और पावरफुल था, ताकतवर था और 10 टन के करीब सामान लेके जा रहा था। उसने ड्राइवर के साथ मामला तय किए और वो ट्रक में सवार हो गया। कस्बे के बाहर 10 मील तक तो सड़क थी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं था। सड़क के बगैर सहरा था जिसमें ड्राइवर ने बड़ी महारत से गाड़ी चलाई। क्रिस्टोफर बताता है कि यह सफर बहुत मुश्किल था। बाज़ोकात रेत इतनी नरम हो जाती थी कि ट्रक के पहिए इसमें धंस जाते थे। फिर फौरी तौर पर ट्रक को रोका जाता था। फिर इसके बाद ट्रक में से लोहे की 10 फुट लंबी जाली को निकाला गया और उसे ट्रक के पहियों के सामने बिछाया जाता और उस पर आहिस्ता आहिस्ता ट्रक चलता। ये बहुत मुशक्कत वाला काम था, बहुत मुश्किल काम था और क्रिस्टोफर ने भी ये मुशक्कत तलब काम जो है ये सर अंजाम दिया। उसने ग्रीसर की मदद करके ये काम सर अंजाम दिया। ट्रक के ड्राइवर ने सफर की बेचैनी में मजीद इजाफा कर दिया, एक हालिया वाक़े की दास्तान सुनाकर जिसमें 3 अंग्रेजों ने कार में सफर करते हुए सहरा अबूर करने की कोशिश की थी। उनके पास एक दिन का पानी था। उनकी कार रेत के टीले में धंस गई और 3 दिन के बाद उनके बेजान मुर्दा जिस्म मिले जो कि पत्तों की तरह खुश्क हो चुके थे। अगले दिन यह कहानी क्रिस्टोफर के जहन में वाज़े तौर पर आ गई जब ग्रीसर ने बताया कि रात के वक्त पानी का एक मशकीज़ा जो है वो फट गया है और शायद बाकी सफर जो है वो खुशगवार ना रहे। उसके बाद क्रिस्टोफर ने अपने नक्शे देखे और उन पर पानी की चौकी जो है, कुआं जो है वो तलाश करने लगा। फिर जब उसे कुछ अंदाजा हुआ कि इस जगह पर पानी का कुआं है तो वो सारी रात सफर करते रहे। क्रिस्टोफर प्यास से नढाल था। उसकी बदहाली में मजीद इजाफा हो गया जब उसने नंगे पांव ड्राइवर के कैबिन से छलांग लगा दी। रेत इतनी गर्म थी कि उसे यही लगा जैसे कि उसने गर्म कोयलों के बिस्तर पर छलांग लगा दी हो। मीनवाइल इसी दौरानिये में हिज थर्स्ट ग्रू, फिरिसर उसकी प्यास जो थी वो शदीद तर हो गई। फिरिसर कहते हैं शदीद तर। एवरीथिंग वॉज डेड, हर चीज मुर्दा थी, एंड ड्राई और खुश्क थी, एंड हॉट और गर्म थी। माई माइंड वॉज फॉगी, मेरा दिमाग जो था वो धुंधला गया था। आई वॉज ऑन फायर, मैं जल रहा था। द इनसाइड ऑफ माई हेड फेल्ट ड्राइड अप, मेरे दिमाग का अंदरूनी हिस्सा ड्राइड अप, वो खुश्क होता हुआ महसूस हो रहा था। एंड माई लंग्स हर्ट, और मेरे फेफड़े जख्मी हो गए थे फ्रॉम द हॉट एयर, गर्म हवा से। देर आर टाइम्स, ऐसा वक्त भी आया, व्हेन आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ फैंट, मैंने अपने आप को बेहोश करने की कोशिश की, मैंने चाहा कि मैं बेहोश हो जाऊं। बट माई हेड वॉज पाउंडिंग विद मच सच पेन, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर ऐसा दर्द हो रहा था, मेरे सर के अंदर ऐसा दर्द था, ऐसे दर्द से हथौड़े बरस रहे थे, दैट इट केप्ट मी कॉन्शियस, कि उन्होंने मुझे होश में रखा, कॉन्शियस, होश में। द आउटपोस्ट वॉज डिस्कवर्ड एट लास्ट, आखिरकार जो बैरूनी चौकी थी उसका पता चल गया। आउटपोस्ट, बैरूनी चौकी। एंड इट कंटेन्ड अ वेल ऑफ कूल्ड वाटर, और ये एक ठंडे पानी के कुएं पर मुश्तमिल थी।
They drank until they could drink no more. उन्होंने इतना पानी पिया कि अब पीने की मजीद गुंजाइश नहीं थी, वो मजीद नहीं पी सकते थे. They certainly needed it. इन्हें यकीनी तौर पर इसकी जरूरत थी. The heat was incredible. जो गर्मी थी वो नाकाबिले यकीन थी. Incredible, नाकाबिले यकीन. In the shade of mud house, मट्टी के बने हुए घर के साए में, the temperature reached 130 Fahrenheit. दर्जा हरारत जो है वो 130 दर्जे फारेनहाइट तक गया. While out on the sand, जबकि बाहर रेत पर, the thermometer registered 165 Fahrenheit. थर्मोमीटर ने 165 तक उसे रिकॉर्ड किया, which is nearly 30 degree higher than the highest temperature officially recorded. जो कि तकरीबन 30 दर्जे ज्यादा था जो कि ऑफिशियली सरकारी तौर पर रिकॉर्ड किया गया था. अल्गोलिया 100 miles on. अल्गोलिया जो कि 100 मील के फासले पर था. Was reached without further mishap. वो बगैर किसी मुसीबत के वहां पर पहुंच गए. मिसहैप, मुसीबत. It was fascinating little town. ये एक महसूर कुन किस्म का, एक हैरान कुन किस्म का छोटा कस्बा था. अट्रियोसिस, एक हकीकी नखलस्तान. With so much water available, इतना पानी मुयस्सर था, that they hardly knew what to do with it, कि वो बामुश्किल जानते थे कि इससे क्या करें. एवरी डे ऑफ द वीक, हफ्ते के हर दिन, दैट ही वॉज देयर, जितने दिन वो वहां रहा, क्रिस्टोफर स्पेंड आवर्स बाथिंग इन द लिटिल पूल. क्रिस्टोफर ने कई घंटे उस छोटे तालाब में नहाते हुए गुजारे. हाफ अ किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टाउन, जो कि कस्बे के मरकज से आधा किलोमीटर के फासले पर था. शेडेड बाय पाम ट्रीज एंड फ्रूट ट्रीज, जिसे खजूर और फलों के दरख्तों ने साया किया हुआ था. और लाइंग ऑन द कूल ग्रास, या ठंडी घास पे लेटा रहता, बिसाइड द पूल, पूल के साथ, तालाब के साथ. वाचिंग द बर्ड्स, परिंदों को देखता. फीस्टिंग ऑन डेट्स, खजूरों की दावत उड़ाते हुए. फीस्टिंग, खाना, दावत उड़ाना. व्हाट अ कंट्रास्ट, कैसा तजाद था. फ्रॉम द डेजर्ट ऑल अराउंड इट, इर्द गिर्द जो तमाम सहरा था उससे ये कैसा तजाद था. द जर्नी फ्रॉम अल्गोलिया टू इंसाले, अल्गोलिया से इंसाले का सफर जो था, was not without its excitement, वो अपने जोशो खरोश के बगैर नहीं था. एक्साइटमेंट, जोशो खरोश. It was made in a heavy truck, ये एक भारी ट्रक में किया गया. कैरिंग 10 टन्स ऑफ एमुनेशन, जो कि 10 टन के करीब असला बारूद लेके जा रहा था. एमुनेशन, असला बारूद. ड्रिवन बाय अ पार्टिकुलरली एबल एंड एक्सपीरियंस ड्राइवर, जिसे एक खास काबल और तजर्बाकार ड्राइवर चला रहा था. हु मेड हिज वे अक्रॉस द अपरेंटली ट्रैकलेस डेजर्ट, जिसने वाजे तौर पर सड़क के बगैर सहरा जो था उसमें अपना रास्ता बनाया. was a source of constant amusement to Christopher, जो कि क्रिस्टोफर के लिए मुसलसल हैरत का बाइस था. ट्रैकलेस, सड़क के बगैर. अपरेंटली, वाजे तौर पर. ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे, अगले दिन, क्रिस्टोफर सफर्ड वन ऑफ हिज वर्स्ट एक्सपीरियंस. क्रिस्टोफर को अपने बदतरीन तजर्बात का सामना करना पड़ा. बहमद assured him, बहमद ने उसे यकीन दिलाया, that it would be a good thing, ये अच्छा होगा, to mix a little wine with his water, कि वो अगर अपने पानी में थोड़ी सी शराब मिला ले तो. क्रिस्टोफर was doubtful, क्रिस्टोफर मशकूक था, उसे शक था, but he risked it, लेकिन उसने ये खतरा मोल लिया. The result was disastrous, नतीजा जो था वो तबाहकुन था. During the heat of the day, दिन की गर्मी के दौरान, हरारत के दौरान. They were lying in the shade of the truck, वो ट्रक के साए में लेटे हुए थे. The two Arabians sleep, दोनों अरबी जो थे वो सो गए. Wanting something from the driver's cabin, उसे ड्राइवर के कैबिन में से किसी चीज की जरूरत थी. He got up to get it, वो उस चीज को लेने के लिए खड़ा हो गया. As he was climbing up, जैसे ही वो ट्रक के ऊपर चढ़ रहा था,
He was suddenly overcome by a strange sickness. उस पर एक अजीब किस्म की नकाहत जो थी, बीमारी जो थी, वो तारी हो गई. Overcome, तारी हो जाना, गालब आ जाना. His head started to pound. उसका सर जो था उसके अंदर हथौड़े बरसना शुरू हो गए, दर्द शुरू हो गया. And he found himself shivering violently. और उसने अपने आप को शिद्दत से कांपते हुए पाया. Violently, शिद्दत से, shivering, कांपना. He knew he was going to collapse. वो जानता था कि वो गिरने वाला है, collapse, गिरना. So he made a desperate effort. उसने एक मायूस किस्म की कोशिश की. To avoid the blazing sand, कि वो झुलसा देने वाली, वो चमकती हुई रेत जो थी उसकी हरारत से बच जाए, रेत से बच जाए. His fall as he blacked out. वो गिर गया, वो नीचे पीछे हटा तो वो गिर गया. फॉर्चुनेटली वोक द अदर टू. खुशकिस्मती से दोनों दूसरे जो थे, अरबी जो थे, वो जाग गए. एंड दे ड्रैग्ड हिम कंप्लीटली इनटू द शेड. और उसको घसीट कर वो मुकम्मल तौर पर साए में ले आए. फॉर एन आवर ही कुड नॉट स्पीक. एक घंटे तक वो कोई बात ना कर सका, ना बोल सका. हिज टू कंपेनियंस टुक ऑफ देयर टर्बन्स. उसके दोनों साथियों ने अपनी पगड़ियां उतारी. एंड poured वाटर ऑन देम. उन पर पानी अंडेला, पानी डाला. यूजिंग देम टू रब हिज बॉडी जेंटली. उनको इस्तेमाल किया उसके जिस्म का मसाज करने के लिए. इन ऑर्डर टू कीप हिज टेम्परेचर डाउन. ताकि उसके जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो कम हो सके. व्हेन ही रिकवर्ड हिज सेंसेस. जब वो अपने होश में वापस आया. दे गेव हिम एज मच वाटर एज ही कुड. उन्होंने उसे इतना पानी पिलाया जितना कि वो पी सकता था. बहमद ने उसे बताया कि पानी के अंदर अगर वो शराब मिक्स करके पी लेगा ना तो ये उसके लिए बेहतर होगा. तो उसने ऐसा ही किया, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक अजीब किस्म की कैफियत तारी हो गई. उसका जिस्म कांपना शुरू हो गया. आपने अक्सर मूवीज वगैरह में देखा होगा कि शराब जो है वो जब भी पी जाती है तो उसके अंदर बर्फ शामिल की जाती है या उसको ठंडा करके पिया जाता है. उसकी वजह यह है कि इसकी तासीर जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है और ये तलख होती है, बहुत ज्यादा तलख होती है. तो एज इट इज उसके साथ भी ऐसा ही हुआ. एक तो वहां आउटसाइड टेम्परेचर जो था वो बहुत ज्यादा गर्म था, पानी भी गर्म था, और उसने पानी के अंदर वो शराब मिक्स करके पी ली. वो शराब पीने से ये हुआ कि उसके जिस्म जो था उस पर एक कपकपी तारी हो गई. उसका जिस्म कांपना शुरू हो गया. उसका सर जो था वो बिल्कुल ऐसा था जैसे उसके अंदर हथौड़े बरस रहे हों और वो गिरकर बेहोश हो गया. इसके बाद वो खुशकिस्मती से दोनों जो दूसरे लोग थे, यानी कि ड्राइवर और उसका ग्रीसर जो था जिनके साथ वो सफर कर रहा था, वो जाग गए और उसको वो साए में ले आए. और उसके बाद उन्होंने अपनी पगड़ियां उतारी. उन पगड़ियों पर उन्होंने पानी डाला और उस कपड़े से उसके जिस्म का मसाज करते रहे ताकि उसके जिस्म का दर्जा हरारत कम हो सके, उसके जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो डाउन हो जाए और वो ठीक हो जाए. उसके बाद उसको तकरीबन एक घंटे के बाद जब होश आया तो उन्होंने उसे पानी पिलाया, और इतना पानी पिलाया कि वो मजीद पानी नहीं पी सकता था. स्टूडेंट्स, आज हम सेट नंबर 3 जो है इडियम्स और फ्रेजल्स का, उसका स्टार्ट करेंगे. नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू, के मुताबिक. कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ. चादर देख कर पांव फैलाओ. अ फीदर इन वंस कैप, काबिले फख्र काम. हिज सक्सेस इन एफए इज अ फीदर इन हिज कैप. एफए में उसकी कामयाबी एक काबिले फख्र काम है. अ मैन ऑफ लेटर्स, पढ़ा लिखा आदमी. आवर प्रिंसिपल इज अ मैन ऑफ लेटर्स, हमारे प्रिंसिपल पढ़े लिखे आदमी हैं. अ रोलिंग स्टोन, किसी जगह ना टिकने वाला, किसी जगह ना ठहरने वाला. ही रिमेन्ड अ रोलिंग स्टोन इन हिज होल लाइफ, वो अपनी पूरी जिंदगी किसी जगह ना टिका. एंड कुड नॉट मेक हेडवेज, और तरक्की ना कर सका, आगे ना बढ़ सका. अ स्टोन्स थ्रो, बिल्कुल करीब. ही लिव्स अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब रहता है. स्टूडेंट्स, ये ट्रांसलेशन के लिए 44 नंबर पैराग्राफ है जो कि आप कल करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज.